The next point is email courtesy. Okay, email courtesy means ईमेल बनाने का क्या तरीका है, ठीक है। ईमेल courtesy का मतलब ये चीज़ हो गया, ठीक है। ईमेल को एक प्रॉपर वे में तैयार करना, ओके। एंड ईमेल के बारे में आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, ठीक है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इट इज़ मेनली यूज टू sends and receive the text message from one place to another places, from one computer to another computers. Okay, you can also sends the video, audio, text message, okay, uh, through internet. Okay, so we can say that nowadays internet email is a very popular and quickest method to communicate with other peoples. Okay, and email is one of the quickest method to communicate and share documents, okay, for business purpose or personal purpose. Okay, and um, it is recommended to follow some basic yet essential email etiquette which are as follows. मतलब ईमेल जो होता है, ईमेल एक तरह ईमेल कर्टेसी का मतलब होता है ईमेल का अभिवादन किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ईमेल को जो भेजते हैं एक तरीका होता है भेजने का, ठीक है, इन अ प्रॉपर वे टू सेंड्स द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। ओके, तो ईमेल क्या हो गया, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। एंड यू कैन आल्सो सेंड्स द वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ओके, इमेज मैसेज, ओके। इमेज भी आप भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं और ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। मतलब आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू सेंड द मैसेज, ओके, थ्रू ईमेल। तो ईमेल एक तरह का हो गया, ईमेल एक ऐसा मेथड है, ऐसा कम्युनिकेट और शेयर करने आसानी से हम लोग कम्युनिकेट और शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। क्विकेस्ट मेथड है, ठीक है। ये एक तरह का उसमें से एक तरह का क्विकेस्ट मेथड है एंड वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट विथ पीपल्स, ओके। एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू फॉलो सम बेसिक येट इसेंशियल ईमेल इटिक्विटी। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे एक तरह का सिफारिश किया जाता है, ठीक है, कि आप जो ईमेल को भेजते हैं तो एक शिष्टाचार वे में, एक प्रॉपर वे में, ठीक है, आप ईमेल को भेजने का तरीका, ठीक है। तो there are some tips to send the mail from one place to another places, okay. um, first one is that courtesy greetings, okay। courtesy greetings का मतलब हो गया यहाँ पे courtesy greeting का मतलब हो गया यहाँ पे courteous greeting का मतलब हो गया यहाँ पे कि आप जो ईमेल को भेजेंगे वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। एंड here the meaning of courteous greeting means always begins and close your email with courteous greetings। मतलब हमेशा जो है आप जब भी मेल को आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो एक अभिवादन के साथ उसको बिगिन करें और उसको क्लोज करना चाहिए ईमेल को, ठीक है। तो ऑलवेज बिगिन एंड क्लोज योर ईमेल विद courteous greetings, ओके। एंड इट मेक योर ईमेल साउंड रिस्पेक्टफुली। ये इससे क्या होता है कि आपका जो मेल है, ठीक है, आपका जो आपने जो मेल बनाया है, ठीक है, वो काफ़ी रिस्पेक्टफुली समझा जाता है, रिस्पेक्टफुली यूज होता है, ठीक है, फॉर अदर पीपल्स, दूसरे पीपल के लिए, ठीक है। तो दिस आर द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज दैट ऑफ ईमेल कर्टेसी इज दैट एरर फ्री। एरर फ्री का मतलब हो गया यहाँ पे, हियर द मीनिंग ऑफ एरर फ्री इज दैट when you send the message from one people to another, on that case there is no any error in your mail, okay। that are the meaning of error free, okay। मतलब जब आप when you send the message from one computer to another computer, from one people to another, on that case आपका जो मेल है उसमें कोई किसी तरह का एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो एनी एरर इन योर मैसेज, इन योर इन्फॉर्मेशंस, ओके, व्हेन यू सेंड द मैसेज फ्रॉम अदर पीपल्स, ओके। मतलब जब आप दूसरे पीपल के पास आप भेजते हैं, ठीक है, उस केस में वो एरर नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, ओके। एंड मेक श्योर
यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में कि मेक श्योर यू स्पेल द ईमेल एड्रेस करेक्टली। ठीक है, एक तरह का पक्का हो जाइए कि आपका जो मेल है, ठीक है, वो प्रॉपर स्पेलिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, उसका आपका जो स्पेलिंग एरर है, ठीक है, वो प्रॉपर सही है कि सही है, वो पक्का देख लीजिए आप। ठीक है, एंड ऑल्सो चेक फॉर टाइप्स एंड ग्रामेटिकल एरर थ्रू आउट द ईमेल एज एरर कास्ट ए बेड इम्प्रेशंस एट द रिसिपिएंट इंड्स। मतलब आपका ये भी चेक कर लेना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का टाइपिंग या ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है आपके ईमेल में। ठीक है, ये एक तरह का बेड इंप्रेशन बनाता है। ठीक है, जिसके पास आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, जिसके पास आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं वो एक तरह का बैड मैसेज जाता है। ठीक है, बैड इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप जब ईमेल को सेंड करते हैं, ठीक है, व्हेन यू सेंड द मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ऑलवेज चेक द टाइपिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ओके, हमेशा जो है टाइपिंग मिस्टेक ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इससे गलत इंप्रेशन जाता है। ठीक है, बैड इंप्रेशंस एट द रिसीवर साइड। ओके, मोर इवर ईमेल विथ पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर आर नॉट ट्रीटेड सीरियसली। इसके अलावा क्या होता है, ईमेल में पुअर स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरह का जब आप कोई चीज़ को लिख कर भेजते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको सीरियसली ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको सीरियसली उसको नहीं देखा जाता है, सीरियसली उसको नहीं देखा जाता है। इसलिए पुअर सेंटेंस नहीं होना चाहिए, पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ओके, तो दिस आर द मीनिंग ऑफ एरर फ्री। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन। इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन का मतलब क्या चीज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन का मतलब हो गया कि जब आप ईमेल को लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है जो आप लिखते हैं। ठीक है, कि आप किस पर्पज़ के लिए, ठीक है, उस मैसेज को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन दैट केस ऑलवेज यूज इफेक्टिव सब्जेक्ट, ओके, इन email. Okay, and the subject line of any email should give the recipient an overview of what it is about। मतलब हमेशा जो है जब भी आप ईमेल का यूज़ करेंगे, ठीक है, जब भी आप ईमेल का यूज़ करेंगे और रिसिपिएंट साइड का, ठीक है, के बारे में सोचकर आप उसको ईमेल को सेंड करें। ठीक है, एंड कीप इट ब्रीफ टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज। मतलब हमेशा जो है संक्षिप्त में उसको रखिए और टू द पॉइंट, और जो आपको भेजना है, मतलब जो जिस टॉपिक में उसी से रिलेटेड एक छोटा सा सेंटेंस होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अवॉइड मेकिंग इट टू लेंदी। ठीक है, लेंदी नहीं होना चाहिए। आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ईमेल विदाउट ए सब्जेक्ट लाइन इज मोस्ट लाइकली टू गेट फ्लैग एज ए स्पैम। ठीक है, आप बिना सब्जेक्ट लाइन का आपका जो ईमेल जो है उसको लाइटली लिया जाएगा। ठीक है, एज ए स्पैम की तरह। ठीक है, स्पैम की तरह, मतलब सिंपल उसको वे में समझा जाएगा। ओके, सो नेवर यूज ओके नेवर यूज अ लेंदी लाइन, ओके, लेंदी सेंटेंस। ओके, एंड ऑलवेज यूज ब्रीफ मैसेज इन द सब्जेक्ट। ओके, इन योर मेल। ठीक है, अपने मेल पे हमेशा जो है उसको हमेशा अपने मेल पे हमेशा वो जो भी सब्जेक्ट को लिखें तो उसको छोटा, जितना छोटा लिखे वो उतना बेटर है। ठीक है, और ऑलवेज यूज अ सब्जेक्ट व्हेन यू सेंड द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। ओके, व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए ईमेल। ठीक है, जब भी आप ईमेल को बना रहे हैं, ईमेल को सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ईमेल को क्या करना है, ईमेल में सब्जेक्ट जो जब भी देंगे तो सोच समझ के देना है कि दिस आर द सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो दिस आर द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन। इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन का मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। ओके, तो पहला आपका क्या था, कर्टियस ग्रीटिंग्स। ठीक है, ग्रीटिंग्स का मतलब, कोर्टियस ग्रीटिंग का मतलब क्या हो गया, हमेशा जो है एक अच्छे व्यवहार के साथ ईमेल को क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए और बिगिन करना चाहिए। जब भी आप लॉग आउट कीजिए एक तरीका से, जब भी शुरू कीजिए एक तरीका से। ठीक है, और आपका जो मैसेज है वो एरर फ्री होना चाहिए। देयर इज नो एनी ग्रामेटिकल एंड वर्ड एरर। ओके, दिस इज नॉट गुड फॉर
for us. Okay, and next one is that is always use a subject. ठीक है, हमेशा एक इफेक्टिव सब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, तो दिस आर द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन. ओके, ओके, दैट्स ऑल.